हाल में जोशीमठ में पड़ रही दरारों से उत्तराखंड के साथ साथ सारा देश परेशान है कि कैसे जोशीमठ का लगभग आधा हिस्सा जमीन में धंस सकता है और इसकी चपेट में वहां की मेन सड़कें तो आई हुई है, साथ ही 500 से ज्यादा घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है, जिस वजह से वहां की सरकार ने ऐसे घरों से लोगों को शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। अगर आप भी पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि जोशीमठ में आई दरारों की असली वजह क्या है। पहाड़ों में अक्सर क्यों जमीन धंस जाती है, लैंडस्लाइड क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और सरकार को इस तरफ क्या कदम उठाने चाहिए, लैंडस्लाइड को कम कैसे कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं सारे पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ के इतिहास के बारे में, जो सदियों से ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ था, अब वहां पर लोग जाने से डर रहे हैं। कारण है वहां की धंसती जमीन है। दरअसल जोशीमठ दो ड्रेनेज के बीच बसा हुआ है, जो है अलकनंदा और भागीरथी, और यह भी है अहम रोल निभाती है जोशीमठ के जमीन के अंदर समाने की। आज हालत ऐसे है कि उत्तराखंड के जोशीमठ की जमीन में दरार आने की वजह से करीब 600 से ज्यादा घर तबाही के कगार पर खड़े हैं। डेंजर जोन में आने वाले घरों के लोगों को वहां से निकल जाने के लिए कहा गया है। इस बीच एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस पर कुछ नहीं किया गया तो काफी बड़ी तबाही जा सकती है। आज इन घरों में रहने वाले लोग सरकार से अपना आशियाना बचाने की गुहार लगा रहे हैं और इस त्रासदी के बाद राज्य सरकार से लेकर पीएमओ तक एक्टिव हो गए हैं और लोगों की सुरक्षा को लेकर योजनाएं तैयार की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने दरार की वजह से खतरनाक हो गए सैकड़ों घरों को तुरंत खाली करने के लिए वहां से पलायन करने का निर्देश दिया है और उन घरों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं। अधिकारी लगातार लोगों को ऐसे घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मना रहे हैं। लेकिन ये जोशीमठ में पहली घटना नहीं है। आपको याद हो तो फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने की वजह से चमोली में मौजूद एनटीपीसी के प्लांट में बड़ी तबाही हो गई थी, दर्जनों लोगों की जान गई है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उसी एनटीपीसी की अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुग्रह हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसकी जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे से सुरंग निकाली जा रही है और जोशीमठ में अंडरग्राउंड टनल के कंस्ट्रक्शन को लेकर कई विस्फोट किए गए थे, जिसकी वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। इसके अलावा हेलांग बिष्णु प्रयास बाईपास की खुदाई को भी समस्या का कारण माना जा रहा है। यह आपको बताते चलें, एनटीपीसी भारत की विद्युत उत्पादक कंपनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले वहां की जमीन का मुआयना किया भी या नहीं, क्योंकि ऐसी जगह पर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जमीन की पोटेंशियल चेक करना जरूरी है। लेकिन इस सवाल पर एनटीपीसी ने सफाई दी है कि यह दरार सुरंग की वजह से नहीं पड़ी है। लेकिन ये जग जाहिर है कि एक बयान से एनटीपीसी इतने बड़े हादसे से अपना पला नहीं झाड़ सकता है। अगर बात की जाए इन दरारों के साइंटिफिक रीजन की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल पर बसा हुआ है, यानी कि यहाँ किसी समय ग्लेशियर रहा होगा और इसी पर जोशीमठ की स्थापना हुई है। साफ बात है, इसकी जमीन इतनी मजबूत नहीं है कि ये ज्यादा वजन उठा सके और ये भी एक वजह है जिस कारण जोशीमठ का ऊपर का मलबा धीरे धीरे नीचे धड़क रहा। भूवैज्ञानिकों की माने तो जोशीमठ के धंसते हुए हिस्से को बचाया नहीं जा सकता। अब शासन और प्रशासन का ध्यान वहां रहने वाले लोगों को बचाने पर होना चाहिए। हालात को ध्यान में रखते हुए जोशीमठ शहर में एनटीपीसी के तपोवन विष्णु हाइड्रो पावर प्लांट पर काम रोक दिया गया है, जिसके साथ ही हेलंग बाईपास के रोड पर भी काम रोक दिया गया है और साथ ही एशिया के सबसे लंबे ओली रोपवे के ऑपरेशन को भी रोक दिया गया है। भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले जोन 5 में आने वाले इस शहर को सर्वे करने के लिए एक्सपोर्ट की एक टीम बनाई गई है। अब इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री भी काफी नजदीक से निरीक्षण करते हैं, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है, सरकारी भी तभी जागती है जब जिंदगियां खतरे में आ चुकी होती है। एक समृद्ध विरासत, अध्यात्म, धर्म और पर्यटन का शहर धीरे धीरे गुब्बार का शक्ल ले रही है। कहीं ऐसा ना हो कि किस्से कहानियों में ही जोशीमठ का शहर रह जाए। यहाँ के पहाड़ अब और भार सहन करने की हालात में नहीं है और ना ही किसी सुरंग के सुराग सहने की। यह सिर्फ जोशीमठ की बात नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों पर बसे शहरों पर है, क्योंकि हम आने वाले समय में किसी और पहाड़ी शहर को ऐसे मिट्टी में धूल होते नहीं देख सकते हैं। आए दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसे लैंडस्लाइड और भूकंप बह जमीन के सरकने और गिरने की खबरें आती रहती है। अब सरकार और लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रकृति का दोहन रोकने की जरूरत है। इसके बाद पहाड़ों पर वही के पेड़ लगाए जाए ताकि जितना ज्यादा हो सके मिट्टी को बचाया जा सके। जबरदस्ती बिना जांच पड़ताल और प्लानिंग के कोई कंस्ट्रक्शन ना करे। साथ ही अगर पहाड़ों को काटकर सड़कें और रास्ते बनाए गए हैं तो उन काटे हुए पहाड़ों को ठीक से कंक्रीट और तारों की मदद से सिक्योर करें ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। अब देखना यह है कि सरकार जोशीमठ और बाकी पहाड़ी इलाकों की अपने इलाकों का क्या करने वाली है। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।